हेलो। एक दूसरा क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो उस क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे बट 3 मेथड से। ये भी आपका ओलंपियाड का है, मैथ्स ओलंपियाड का ही क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए और वीडियो को लगातार देखते जाइए और इस कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला होगा ट्रिग्नोमेट्री, है ना। पहला होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। दूसरा हम क्या करेंगे, स्पेशल, है ना। राइट एंगल, दूसरा राइट एंगल नियम से, राइट एंगल नियम से। और तीसरा हम करेंगे इसको कौन सा, मेंटल कैलकुलेशन। तीसरा मेंटल कैलकुलेशन, ठीक है। तो इस 3 मेथड से हम आप लोगों को इस क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को समझिए क्या है, ठीक है। ए बी ई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका एलिवेशन एंगल कितना है, 30 डिग्री। एन एक दूसरा ट्रायंगल है कौन सा, डी सी ई, राइट एंगल है एंगल सी पर, और ये कितना है हमारा 60 डिग्री मान के चलो, है ना। एक और क्वेश्चन और देख लो, नहीं ये 60 डिग्री है और इसको हम 30 डिग्री ले सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखिए इसमें क्या क्या आपको गिवन है। पहले हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम देख लेते हैं, ए बी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एच। ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आपको क्या गिवन है, बी सी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है। ओके, और एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल डी ई सी अल्सो 30 डिग्री। ये आपको गिवन है। हमको क्या करना है, एच की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल की चर्चा करते ही। आपको मैं सर्कल के फॉर्म में दे रहा हूँ। इन राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ए बी ई। तो इसमें लिखते हैं हम tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, tan की क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो ए बी अपॉन बी ई। अब आपको ए बी दिया है एच, तो बी ही हम क्या कर लेते हैं, एक्स सपोज कर लेते हैं। हम यहाँ पर बी ई क्या कर लेते हैं, एक्स सपोज कर लेते हैं। तो ई सी कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस एक्स, है ना, इसको एक्स ले लिए। तो ई सी इक्वल टू 100 माइनस एक्स, क्योंकि हमारे पास बी सी कितना है 100। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है ना, और ए बी की वैल्यू h और इसकी वैल्यू x। तो हमको x की वैल्यू निकल के आ जाएगी h अपॉन √3। यहाँ तक किसी को डाउट, वीडियो बन रही ना। तो इसको थोड़ा सा और पीछे लाएंगे तो हमारा और ये बन जाएगा यहाँ तक का, ठीक है। थोड़ा सा चमक रहा है ऐसा लगता है। ये हो गया हमारा x की वैल्यू h √3। अब दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है। राइट एंगल किस में है, P पर। राइट एंगल किस में है, इसमें। तो जब हम इसको निकालेंगे तो tan कितना करते हैं, 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन, ये भी होता है सी डी अपॉन ई सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। tan 30 डिग्री की वैल्यू को हम रखते हैं √3 अपॉन 3। कैसे लिखते हैं, 1/√3। तो इसको √3 से हम मल्टीप्लेशन किए तो इसको लिख सकते हैं √3 9, तो 3 आ जाएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। और सी डी हमारे पास कितना है, h, और ये कितना है 100 माइनस एक्स। कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
ये हो जाएगा, या फिर इसको हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे अपन। ठीक है, आप लोग भी पुट करिए। इसको हम यहाँ ले जाते हैं, √3/3 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू h, और x की वैल्यू हम पुट करते हैं h/√3 और 100 इस x के जगह हम पुट कर देंगे h/√3। ओके, इक्वल टू h। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसमें, तो हो जाएगा 100√3/3 माइनस कितना हो जाएगा, √3/3 इंटू h/√3 इज इक्वल टू h। अब ये h कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 100√3/3 माइनस h/3 इक्वल टू h। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब उस दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, समान है, हमारे पास दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, समान है। है ना, क्या है हमारे पास 100√3/3 है ना, दोनों का डिनोमिनेटर समान है, तो माइनस हम लिख सकते हैं h इक्वल टू h। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 100√3 माइनस h इक्वल टू 3h। अब ये h जो है इसमें जुड़ जाएगा, प्लस h हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना हमारे पास 4h। तो 100√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4h। अब 4 इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो 4 जब डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 25√3 इक्वल टू h। ये h की वैल्यू हमको मिल गई, h की वैल्यू हमको मिल गई। अब एक दूसरा मेथड और हम देखते हैं, काफ़ी चमक रहा है क्या, एक मिनट, काफ़ी चमक रहा था। तो इसको हमने क्या किया, सबसे पहले हम समझते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ट्रायंगल ABE, उसमें मैंने tan 60 डिग्री निकाला है ना, और दूसरा ट्रायंगल कौन निकाला है, राइट एंगल ट्रायंगल ECD। दोनों में tan की वैल्यू निकाली है हमने, और पहला इक्वेशन बना है x इक्वल टू h/√3, और दूसरा इक्वेशन में रख के हमको h की वैल्यू आसानी से मिल जाती है। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग भी इसको ट्राई करिए, काफ़ी ईजी मैथ है। दूसरा तीसरा मेथड जो है डायरेक्ट हम बना सकते हैं इसको। अब दूसरा मेथड जो है देखिए स्पेशल है ना, एंड राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो ये 30 डिग्री है, तो x इक्वल टू h/√3, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास √3, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3h, और दूसरी की वैल्यू की जाएगी h/√3, और दोनों को हम ऐड कर देंगे। मैंने h/√3 प्लस h/√3, ये कितना है टोटल डिस्टेंस 100 है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, तो h प्लस 3h/√3 इज इक्वल टू 100, तो ये कितना हो जाएगा 4h/√3 इक्वल टू 100। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4h इक्वल टू 100/√3, और इस 4 को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा h इक्वल टू 25/√3। ठीक है, अब ये जानते हैं ये कैसे आया है, ये क्या tan 60 डिग्री, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा h, है ना, h tan थीटा, h tan 60 डिग्री और h tan 30 डिग्री।
तो दोनों के डिस्टेंस कितने होंगे, एच ऐड कर देंगे इक्वल टू कितना है 100, तो हमको निकल के आएगा एच इक्वल टू 25/√3। अब एक ये हो गया हमारा दूसरा राइट एंगल नियम, है ना। तीसरा देखते हैं मेंटल टाइप का। तो ये आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान रखना चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है काफ़ी पसंद आई होगी। तो तीसरा मेथड जो है वो भी आसान है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। जब यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो ये एंगल और ये एंगल ऐसा करके तीसरा जो है ये इस टाइप का बन जाएगा कुछ। ये ऐसा था, ये ऐसा था ना, तो ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कोई डाउट यहाँ तक? अब हमको पास ये एच है, ये 100 है और ये भी 100 है, तो ये भी एच है। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसकी वैल्यू हम मान लेंगे 50 और इसकी मान लेंगे 50/√3, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से नहीं लगेगा, एक डायरेक्ट अंदाज़ा करके हमको लगा देंगे कि इस एच की वैल्यू कितनी है, 25/√3। कैसे होगा आप लोग कमेंट में करिएगा, नहीं होगा तो इसको मैं फिर से अलग एक वीडियो बना दूंगा। ये था हमारा मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चन मैं लगातार आपने यूट्यूब में अपलोड करते जा रहा हूँ ताकि इससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिले। क्वेश्चन एक बार से समझ लेते हैं अपन। ये डायग्राम आपको देख रहे हैं कि इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। एक 60 डिग्री का है ना एलिवेशन, और दूसरा है 30 डिग्री का। एक राइट एंगल ट्रायंगल बी पर है, दूसरा सी पर है, तो हमको एच की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम 60 डिग्री एंड टोटल डिस्टेंस बी सी कितना 100 है, तो इसको हमने एक्स मान लिया। तो दूसरा बी सी को हमने एक्स मान लिया, तो इसी कितना 100 - x हो गया। इस ट्रायंगल को लेके हमने एक्स की वैल्यू निकाली है 10-30 डिग्री। इसको वैल्यू इसमें भी 10-30 डिग्री की वैल्यू रख के हमने किसकी वैल्यू निकाली है, मैंने एक्स की वैल्यू को पुट करने के बाद हमको एच की वैल्यू कितना मिल गया 25/√3। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था और ऐसा लग रहा है कि 9th-10th का क्वेश्चन है, बट ये ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछा गया है। इससे रिलेटेड और मैं हाई नट्स के मैंने और अच्छे क्वेश्चन जो स्मार्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लगातार मैं अपलोड करते जाऊँगा। तो वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोगों को एक काम करना है, शेयर तो लगातार करते जाना है, कमेंट भी करते जाना है और लगातार वीडियो देखना है, प्रैक्टिस करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी वीडियो में। वीडियो देखते रहिए।